तो बेसिकली मैं अभी स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। एंड सो इज एवरीथिंग विजिबल नाउ? कोई बस बता दो, अपना माइक ऑन करके बता दो। इज इज एवरीथिंग विजिबल नाउ टू यू? Yes, visible. सो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। आप लोग फर्स्ट प्रॉब्लम तो बहुत इजी हुआ होगा आप लोगों को। तो मैं डिफ 4 से ही शुरुआत कर रहा हूँ। एंड डिफ 4 से मैं एवरीथिंग स्टार्ट करूंगा। तुम लोग को ओपन बोर्ड दिख रहा है ना, क्लियर? लाइक जो बोर्ड में मैं एनोटेट कर रहा हूँ, हेलो लिखा अभी, दिख रहा है क्लियर? हाँ. ओके, दैट्स कूल। सो लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये बताता है कि हम लोग के पास एक डाइस है। वो लोग मतलब दो प्लेयर है जो लोग डाइस खेल रहे हैं। एंड अगर डाइस का सम ग्रेटर देन 6 आया, देन वी हैव टू प्रिंट यस और वी हैव टू प्रिंट नो। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम आई फील। एक्स और वाई है, तो एक्स प्लस वाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, देन यस और नो। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एंड अगर कोड भी आप लोग देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं बस कोड आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। देन अगर इसमें कोई डाउट नहीं, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। शेफ has started working on a candy store. The store has 100 chocolates in total. शेफ का जो डेली गोल है वो एक्स चॉकलेट सेल करना है। एंड फॉर ईच चॉकलेट सोल्ड ही विल गेट 1 रुपी। एंड अगर वो डेली गोल से एक्सीड कर रहा है, देन उसको पर चॉकलेट 2 रुपीज मिलेगा फॉर पर एक्स्ट्रा chocolate. So basically the fact is that we can just iterate on, मतलब हम लोग देख सकते हैं। लाइक बेसिकली दो इंटीजर दिया गया है, एक्स और वाई, ठीक है? और ये जो है उसका डेली गोल है, और ये उसने सेल करे हैं। सो बेसिकली द फैक्ट इज दैट कि अगर हम लोग एक्स आपकी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होगी, ठीक है, और एक्स लेस देन वाई होगी, यही दो कंडीशन ही तो ऑकर कर सकते हैं हमारे पास। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, देन ठीक है, दूसरा वर्ष है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? किसी को कुछ डाउट है क्या? सॉरी भैया, सॉरी, गलती से हो गया। ओके। अगर सोचो एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, देन ये तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? वो डेली गोल जो है उसको इतना दिया गया है और वो सेल मतलब वो कम कर रहा है, लेस सेलिंग कर रहा है, तो आप सिंपल वाई प्रिंट कर दीजिए उसमें। और अगर वो डेली गोल से ज्यादा कर रहा है, अगर वो डेली गोल से ज्यादा कर रहा है, देन आप उसको एक्स चॉकलेट का प्राइस देंगे ही देंगे, ये तो पक्का है। बट उसने एक्स्ट्रा कितना सेल किया है? वाई माइनस एक्स इंटू टू। इस चीज पे तो सब एग्री हो रहे होंगे। तो हम लोग को बेसिकली एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू टू प्रिंट करना है, अगर ये कंडीशन है हमारा। तो इज इट फाइन? किसी को कुछ डाउट है? तो मैंने बेसिकली वही लिखा है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है तो आप y प्रिंट कर दो, दैट्स इट। बट अगर बड़ा है, अगर ये कंडीशन आपका रन नहीं कर रहा है, एंड देन आप एक डिफरेंस ले लो y माइनस एक्स और x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू टू, जो मैंने बेसिकली यहाँ पर किया है। तो किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी फेयरली इजी प्रॉब्लम। डाउट तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो नाउ लेट्स जस्ट, बट मैं फिर भी पूछ ले रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो बता दो अभी। मैं चैट भी पढ़ रहा हूँ, सो यू कैन राइट इन द चैट ऑल्सो। जस्ट राइट अ वाई और एन सो दैट वी कैन बी कंफर्टेबल। हेलो, ओके।
So next we are moving with the third problem. The third problem is there is a class of n students and the ith guy has secured AI marks and a student passes a test if it is strictly greater than the passing mark, and given that the student passes the test if uh, it secures greater than x. ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है. लाइक हमारे पास एक एरे है ए, हमारे पास ए आई, ए जे, ए के, ऐसे डॉट 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 अप टू ए एन एलिमेंट्स है, एंड एक स्टूडेंट पास करता है अगर इफ ही स्कोर्स ग्रेटर देन के. मतलब स्टूडेंट पास करेगा जब ए ऑफ स्टूडेंट पास के से बड़ा होगा. दैट्स इट. तो आपको बताना है कि आपको बताना है कि जो मिनिमम कितना मतलब वो ले सकता है वैल्यू. तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है. लाइक सोचो हमारे पास एक एरे है ए और हमारे पास ऐसे ऐसे चल रहा है, वैल्यूज दिए गए हैं. ठीक है. अगर मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं और kth एलिमेंट निकाल के उसके -1 तक लूं, देन तो हो ही जाएगा. ठीक है. लाइक एक एग्जांपल दिखा रहा हूं. देखिए जैसे ये है 5 और 1, इसमें दो स्टूडेंट्स हमको पास चाहिए ही चाहिए. तो मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया 5 और 1. ये है पहले से बट इसको सॉर्ट कर दिया, और अगर मैं इसका एक जस्ट पीछे वाला ले लूं तब तो हो ही जाएगा, क्योंकि उससे एक कम में सब लोग पास हो जाएंगे. सिमिलरली देखो 4 1 5 1 7 4, हमको एक बच्चा पास चाहिए, एक ही बच्चा पास चाहिए. तो सोचो मैंने इसको रिवर्स में सॉर्ट कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 5 1 4. मैं जस्ट लिख देता हूँ. इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 7 5 1 4. मतलब हमको ये तीन फेल चाहिए बट ये पास चाहिए. तो हमको मार्क कितना रखना पड़ेगा? 6. द मिनिमम मार्क वुड बी 6. तो दैट्स द आंसर, दैट्स द फैक्ट ओनली, कि आप 6 तक रख लो आंसर आप अपने पास. तो मैंने बेसिकली वही किया, एक वेक्टर लिया, सब कुछ बैक कर दिया, उसमें उसको सॉर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया, एंड आंसर को मैंने बी ऑफ y-1 किया. जो भी आपका के एलिमेंट मैंने लिया, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है इसलिए -1 लिया, और उसको उससे एक मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और मैंने आंसर को प्रिंट कर दिया. दैट्स इट. किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? हेलो, क्या मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ? किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? आई होप नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये भी एक फेयरली सिंपल प्रॉब्लम था. सो नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, आई वुड से. अच्छा इन द सेंस, मतलब नॉट दैट डिफिकल्ट, बट हाँ बिगनर्स के लिए बहुत सही है. तो बेसिकली एक आपको स्ट्रिंग फॉर्म करना है इसमें. और स्ट्रिंग कैसे फॉर्म करना है आपको? आपके पास तीन चीजें हैं. आपके पास है एक सेकंड, हाँ जस्ट, या तो आपके पास, मैं यही पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपके पास है एक प्लस है, आपके पास माइनस है, आपके पास इंटू है. आपके पास तीन ही सिंबल है, और आपको बेसिकली क्या करना है? एक स्ट्रिंग फॉर्म करना है. ठीक है. सच दैट कि इस स्ट्रिंग में आप कुछ भी डाल दो, इस स्ट्रिंग में आप कुछ भी डाल के चला दो, आपका जो फाइनल आंसर आएगा, एक सेकंड, कोई चैट में शायद कुछ लिखा है. ओके. तो बेसिकली आप क्या करो, आप इस स्ट्रिंग में कुछ भी डाल दो, आपका जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, आपका जो भी फाइनल आंसर आएगा वो
के बराबर होगा, के हमको दिया होगा, वो के बराबर होगा। तो ये भी एक फेयरली बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है इफ यू सी, बिकॉज एक सेकंड, ये desktop, हाँ, ये भी एक फेयरली बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, बिकॉज आप एक स्ट्रिंग ले गए और उस स्ट्रिंग में लाइक सोचो कि सब कुछ पहले जीरो था, या फिर सब कुछ ऐसे ऐसे बस एक डैश है, सोच लो, ठीक है। अब आप कितने से कितना तक ले सकते हो, पहला बात हमको जो डिसाइड करना है वो है रेंज, ठीक है। इसने बोला है कि अगर मतलब के दिया है, क्या हम के फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। जो सबसे पहला चीज है वो है रेंज, मैं कितना रेंज से कितना रेंज तक जा सकता हूँ। तो सोचो कि 3 दिया है आपको, n इज इक्वल टू 3 दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्लस 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 कर सकते हो। देखो वन में ना अगर दो ठो वन है, उसको इंटू करने से बेटर है आप उसको प्लस कर दो, देन उसका वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अभी आप वन 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 बिठा दो, तो इसका आंसर आएगा 4। बट सोचो आपको सबको माइनस करना है, देन आपका आंसर आएगा -3। हाँ -3, सॉरी -2, आई एम रियली सॉरी, -2 आएगा आंसर। तो आप, तो आपको आपको बेसिकली एक रेंज मिल गया। अब कोई बता सकता है वो रेंज क्या है, ये जो हमारा कितने से कितने के बीच ये नंबर सब होने चाहिए, एनीवन। तो जो नंबर्स होने चाहिए वो बेसिकली n+1 से लेके -(n) n-1। -1 तक होने चाहिए। मतलब जितने भी सिंबल्स है आपको n+1 से लेके n-1 तक आपको बेसिकली देखना है कि कितना पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, आपको बस इतना देखना है। अब बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि आपके पास जो है अब आप स्ट्रिंग कैसे फॉर्म करोगे, स्ट्रिंग कैसे फॉर्म करोगे। तो ये भी बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है। अभी आपके पास जितने भी डैशेस है, लाइक सोचिए कि आपको के चाहिए, तो अगर के 0 से बड़ा है, ठीक है, अगर के आपका 0 से बड़ा है, देन आप, ठीक है, देन आप k-1 तक प्लस लेते जाइए। वेरी सिंपल। आपको k-1 तक प्लस इसलिए लेना है, लाइक हमको, हमारे पास सोचिए दो प्लस साइन है और हमको 3 बनाना है, तो हम 3 तो ऐसे लिख दिए, हो गया 3, दैट्स इट। सो k-1 तक प्लस साइन लीजिए एंड बाकी जितना बचा उसमें इंटू साइन ले लीजिए। बट सोचिए आपका k जो है वो लेस देन 0 है, देन आप k+1 तक माइनस साइन लीजिए और बाकी जितना बचा उसमें इंटू साइन लीजिए। क्यों? बिकॉज आपको सोचिए -1 चाहिए, तो आपको दो ठो लेना पड़ेगा ना, दो ठो माइनस है आपके पास, इसीलिए k+1 तक का आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको -1 बनाना है। एब्सोल्यूट वैल्यू, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k+1 तक हमको माइनस साइन लेना पड़ेगा, फिर बाकी सब इंटू कर लीजिए। देखिए इंटू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटू वन वो सब इंटू 1 अपना ही चलता रहेगा। तो इतना ही था बेसिकली। तो अब देखिए, अब आप देख लीजिए इसका मैंने क्या किया था। मैंने एक इंट n लिया, इंट n अगर x 1 के बराबर है, हाँ x अगर 1 के बराबर है, देन आप सबको इंटू ले ही सकते हो। कैन यू, हाँ अगर क्लियर नहीं हो रहा है देन मैं और एक बार समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x इज इक्वल टू 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सारों को इंटू ले लो, ठीक है। अब मैंने रेंज डिफाइन कर दिया, n+1 से लेके -1 इंटू n-1 तक। अगर x इस रेंज में लाए नहीं करता, अगर x इस रेंज में लाए नहीं करता, तो मैंने सिंपली -1 प्रिंट कर दिया। और अगर x ग्रेटर देन 0 है, देन मैंने क्या किया, x-1, मैंने आपको क्या बोला था, अगर पॉजिटिव हुआ देन x-1 तक आपको पॉजिटिव
प्लस प्रिंट करना है। तो आप मैंने स्ट्रिंग में प्लस भर दिया, मैंने फिर स्ट्रिंग में और जितना बचा, अभी जो करंट लेंथ हो जाएगा वो एस डॉट लेंथ हो जाएगा, और एन तक आप चले तो वो इंटू, मतलब बाकी जितना बचा उसको आप इंटू करके भर दीजिए। वरना आप सिंपल क्या कीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन से लेकर जितना भी है आप उसको पुशबैक कर दीजिए स्ट्रिंग में। फिर आपका जो स्ट्रिंग का जो लेंथ रहा और एन तक आप पुशबैक कर दीजिए इनटू, फिर आपका जो स्ट्रिंग आया आप उसको प्रिंट कर दीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट है? मैंने अच्छे से समझा दिया है, आई डोंट होप किसी को कुछ डाउट होना चाहिए, बट स्टिल मैं एक बार आपको पूछ ले रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? अगर है तो आप आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे तो मैं फिर से रिपीट करवा दूंगा। एनीवन? हेलो? बस एक यस या नो लिख दो, काम हो जाएगा मेरा। ओके, दैट्स कूल। नाउ बिटवाइज ऑपरेशन, आई वांट टू फर्स्ट नो कि इस प्रॉब्लम को लोगों ने कैसे किया है। एनीवन कैन से, अगर किसी ने सेकंड प्रॉब्लम किया हो तो बेसिकली कोई बता सकता है कि इसको आपने कैसे अप्रोच लिया है? पहला बात इसमें ये, हाँ बताओ। इसमें लाइक जो एंड वाला पार्ट है मैंने मेक श्योर किया वो हमेशा जीरो हो जाए। सो लाइक क्योंकि वैल्यू सिर्फ 2 की पावर 32 तक जा सकती है, तो मैंने एक को 2 की पावर 33 ले लिया, एक को 2 की पावर 34 ले लिया, ए ओके। और बी को। हाँ। एंड फिर उसके बाद में जो सी एंड डी है, तो मुझे मेक श्योर करना है कि सी और डी का जो एक्सॉर है वो अपने एन के बराबर आए। तो मैंने एक बार सी को 1 ले लिया, और जो डी की वैल्यू है वो ले ली 1 एक्सॉर एन, क्योंकि ओके। एक्सॉर की प्रॉपर्टी होती है ए एक्सॉर बी इक्वल सी, तो बी एक्सॉर सी इक्वल ए हो जाएगा। ओके। एंड इसमें एक कॉर्नर केस है वो जीरो वाला, कि एन इक्वल टू अगर जीरो होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो मैं केस बता रहा हूँ उसके अंदर ये होगा कि जब मैं सी की वैल्यू 1 लूंगा और जो डी की वैल्यू है वो भी 1 आ जाएगी, तो दोनों ओके। सेम हो जाएगी। तो उस वाले केस को मैंने एक्सप्लिसिटली हैंडल कर लिया, उधर हाँ, वो दोनों तुम एंड्स एक्सप्लिसिटली जीरो हैंडल हो कर गए। सकते हो। हाँ। ऑनेस्टली बता रहे, इसको अगर कोई नहीं किया है देन डोंट थिंक दैट कि ये बिटवाइज का प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ बिटवाइज। और तुम सब लोग सोच रहे होगे कि क्या बता रहा है ये, बिटवाइज का प्रॉब्लम है, ये है वो है। दिस इज सिंपली अ प्रॉब्लम ऑफ गूगलिंग, जो गूगल करना सीख गया, एंड अ बिट ऑफ कॉमन सेंस, सॉरी, एंड अ बिट ऑफ कॉमन सेंस। ओके। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम। बेसिकली क्या दिया है, ए एंड बी और सी एंड जॉर डी, ठीक है? यही दिया है ना क्वेश्चन में, ठीक है? आप एन से, आप अगर थ्री से जितने भी बंदे छोटे हैं, थ्री से जितने भी बंदे छोटे हैं, ठीक है, आप उसको एक्सप्लिसिटली हैंडल कर सकते हो। एक्सप्लिसिटली कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है? कुछ नहीं, 10 तक एक लूप चला लो, सिंपल एक फॉर लूप 2 ठो चला लो, फॉर लूप बस 2 ठो चला लो। चेक कर लो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन मैं उसको प्रिंट कर दूं। मैंने वही किया। यूट्यूब में चल रहा है, यूट्यूब में चल रहा है, सॉरी। तो अगर लाइक सोचो कि, अगर लाइक सोचो कि तुम्हारा जो एन है, मतलब आप बस 10 तक सर्च कर लो क्योंकि आंसर 10 तक आने वाला है। ये एक कॉमन सेंस वाली चीज है, ठीक है? आप सोचो कि बस आपको छोटे से, आप जितना भी है आप बस उसको हैंडल कर दो, थ्री के अंडर आप कर लोगे, इतना हमको पता है। द नेक्स्ट थिंग विच आई आई विल वांट टू से इज दैट, ठीक है, अगर हमको ऐसा करना है ए एंड बी और सी और इसका जॉड डी, ऑलवेज रिमेंबर अगर ये एन दिया है देन ट्राई टू मेक समथिंग नियरर टू एन। हमेशा डी हमेशा एन के आसपास रहना चाहिए, एकदम नियरर रहना चाहिए, ठीक है? अब
ये एक जनरल ब्रूट फोर्स मेथड होता है कि हाँ डी को हम लोग हमेशा उसके पास रखेंगे। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि क्या करना है। आप अगर 1 से लेके कोई एक रेंज पकड़ लो आर, एंड जो शॉर्टेस्ट दो वैल्यू होगा जिसका एंड आपका जीरो होगा, जिस दो नंबर का एंड जीरो होगा वो होगा 2 और 4। आप हमको बोलोगे इसमें तो आपने बिटवाइज यूज किया। नहीं नहीं भाई, तुम ये चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, वो भी आपको बता देगा। ठीक है, इट्स अ सिंपल ब्रूट फोर्स। मैं ये बता रहा हूँ कि आपसे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया। समझे? आप 2 और 4 ले लो, आप इसका एंड जीरो है, ठीक है, एंड जीरो है तो आप इसको एक जगह रख लो। भाई मेरे को एंड जीरो चाहिए था। मेरे को एंड जीरो क्यों चाहिए था? क्योंकि मेरे को जो ए एंड बी और सी जॉर डी को एन बनाना है, सो इसको हमको नियरर टू एन बनाना है। जॉर जब फार होते जाता है ना, तब ये वैल्यू भी फार होते जाता है, इसलिए हमको इसको जीरो के आसपास रखना ही है। इस टर्म को 0 1 2 ऐसे ही रखना है, सच दैट हमारा ये चीज एन आ जाए। ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ अभी एग्जैक्टली एन, एग्जैक्टली एन कब आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आप बेसिकली क्या कर दीजिए, लेट अस एज्यूम सी इज इक्वल टू 1। मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में जा रहा हूँ, सी को 1 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो इस ये जो आपका इक्वेशन, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और 4 और 1 विच इज इक्वल टू 1। इज एवरीवन क्लियर टिल दिस? अगर क्लियर हो तो यस लिख दो बस। इतने तक क्लियर हो क्या? स्मॉलेस्ट अप टू 10 तक मैंने चेक कर लिया कि कौन कौन है। ठीक है, और 2 और 4 मैंने ले लिया। आप और कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने 2 और 4 ले लिया, 2 और 4 करने के बाद उसको और विथ 1 किया। 1 क्यों किया? सो दैट नियरर टू एन रहे। उसके बाद मैंने सिंपल सा एक चीज देखा कि अगर एन ऑड है तो उसका जो बिटवाइज है वो कैसे रहेगा? समथिंग 1 1 ऐसे रहेगा ना, लास्ट में 1 रहेगा। इज एवरीवन कंफर्टेबल विद इट? लास्ट में 1 रहेगा। अगर लास्ट में 1 रहा तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसका n-1 वाला अगर लिख लूँ, देन ये समथिंग यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा। ठीक है, मैंने इसका n-1 वाला पार्ट यहाँ पर लिया है। और अगर मैं इसका जोर विथ 1 करूँ तो ये जो है, ये जीरो जोर 1 कितना होता है? 1। और ये बाकी रिमेनिंग वैसे का वैसा ही रहेगा। समझे? तो ये क्या टर्न हो जाएगा? एन में टर्न हो जाएगा। अरे एन में टर्न हो जाएगा या नहीं? ऑब्वियसली हो जाएगा। और अगर सोचो एन इवन है, ठीक है, अगर एन इवन है तो तुम क्या किए, n+1, n+1 तक का निकाले। सोचो कि ऐसा कुछ है, यहाँ पे 1 है, उसका तुम जोर कर दिए 1 के साथ। 1 जोर 1 जीरो हो गया, बाकी सब सेम ही सेम रह गया, आंसर n आ गया। यही तो है फंडामेंटल बेसिस का। ठीक है, इतने में सब क्लियर है? बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम था। इज एवरीवन क्लियर? बस एक यस लिख दो, हो जाएगा। यस, एवरीवन इज क्लियर। देखो अब टू, अब ये 0 1 ये आप हार्ड कोड कर सकते हो। आप चाहे तो इसको 4 फॉर लूप लगा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको बेसिकली ऐसे कर दो। ऐसे करने के बाद आप, मैंने क्या बोला, अगर n%2 ऑड है तो आप क्या करो, n-1 तक लिख दो। और अगर n%2 इवन है देन n+1 तक लिख दो। बाकी तो 2 4 1 मैंने बता दिया था कैसे आ रहा है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, नाउ लेट मी मूव विद द लास्ट प्रॉब्लम। ओके, तो इसमें मैंने थोड़ा सा आई गेस इसको मैंने सबमिट तो किया था, बट व्हाई इज इट नॉट? कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं इसका कोड दिखा दूंगा आपको विद टाइम। सो
एक सेकंड, हाँ कोड भी है। ओके, सो बेसिकली ये प्रॉब्लम बता रहा है कि जो अंकल है वो के मिनट्स के लिए काम करता है फिर ब्रेक ले जाता है, के मिनट्स के लिए काम करते हैं फिर ब्रेक ले जाता है, के मिनट्स के लिए काम करते हैं फिर ब्रेक ले जाता है। सो पहला बात, अगर हम हमारे पास ऐसा कुछ है जहाँ पे ये वर्क है और ऐसा कुछ है जिसमें ये ब्रेक है, मेरे को सबसे ऑप्टिमल आंसर कब मिलेगा? सबसे ऑप्टिमल ऑप्टिमल आंसर कब मिलेगा? जब मैं इसको सॉर्ट कर दूं। सॉर्टिंग गिव्स द मोस्ट ऑप्टिमल। ओके, अब मैं इसको सॉर्ट कैसे करूं? ठीक है, अब मैं इसको सॉर्ट कैसे करूं? सोचो मेरे पास दो तो वेक्टर है, दो तो वेक्टर है, दो तो बस पेयर है, सोच लो। इसमें A1 B1 A2 B2। सो मैं ऑब्वियसली इसको अगर टाइम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करूंगा। ठीक है, सो A1 प्लस A2 सोचो K1 मिनट्स होता है, B1 प्लस B2 सोचो K2 मिनट्स होता है। तो मैं ऑब्वियसली ट्राई करूंगा ना K1 को K2 से कम रखने का। तो मैं सॉर्ट कैसे करूंगा? सॉर्ट A1 प्लस A2 लेस देन B1 प्लस B2। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने वैसे ही सॉर्ट कर दिया है। int ans1 is equal to b of 0 plus b of 1, ans2 is equal to b of 0 plus b of 1, if ans double equals to, मतलब अगर सोचो कि ये जो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, तब मैं तब मेरा ऑप्टिमल क्या होगा? तब मेरा ऑप्टिमल होगा A1 लेस देन A2, यही मेरा ऑप्टिमल होगा। सो दिस इज द वर्क ऑफ द कंपैरेटर। कंपैरेटर इतना टाइम तक मैंने V लिया, B लिया, उसको एक हेल्पर में डाल दिया एंड मैंने उसको कंपैरेटर में सॉर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कम्स, भाई मैंने अभी सॉर्ट तो कर दिया है। अभी सॉर्ट करने के बाद जो मेरे पास आया, अभी सॉर्ट करने के बाद मेरे पास सोचो A4 B4 A3 B3 A7 B7 और A1 B1 डॉट डॉट करके ऐसा ऐसे चला गया। ठीक है, अब चलने के बाद देखो मैंने क्या क्या पॉइंटर लिया। मैंने पॉइंटर लेने के बाद इसको पूछा कि भाई तुम क्या के से छोटे हो? जो मेरा रिक्वायर्ड टाइम है, लेट्स एज्यूम एज के, क्या आप इससे छोटे हो? इफ इट इज स्मॉल देन मैं इसको ले लिया, एंड इफ इट इज लार्ज देन मैंने ब्रेक कर दिया। मतलब मैं इतने को तो ले ही, मतलब आई विल टेक, इट इज अ श्योरिटी दैट आई विल डेफिनेटली टेक। मैं इतने बंदों को तो भाई पक्का लूंगा। ठीक है, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया कि अगर इन इन दोनों का सम, ठीक है, अगर छोटा है के से, तो मैंने उसको सम में प्लस कर दिया, वरना मैं उसको ब्रेक कर दिया। समझे? इतना तक तो सब समझ ही गए होंगे आई होप। कैन एनीवन से कोई समझाए या नहीं? हेलो, हेलो, इतना तक कोई समझा है? जस्ट राइट अ यस ओनली। हेलो, हाँ अभी देखो, अभी मैंने एक डीपी का एरे बनाया। बेसिकली डीपी चाहिए तो नहीं था, बट हाँ मैंने बना तो दिया है, अब क्या करूँ? तो मैंने उसको बैक ट्रैवर्स किया। बैक ट्रैवर्स मतलब, अब देखो बैक ट्रैवर्स क्यों किया। अब देखो मेरे पास जो ये वाले होंगे B4, ऐसे कुछ A1 B1 आर्बिट्री वैल्यूज भाई, पीछे से जो होगा मेरा हमेशा मैक्सिमम वैल्यूज होगा। अब पीछे से ना मैं ब्रेक तो नहीं ले सकता, आई कांट टेक द ब्रेक, क्योंकि लास्ट मिनट में मेरे को काम ही करना है, आई हैव टू वर्क। कोई भी स्टेज आ जाए मेरे को हैव टू वर्क करना है, क्योंकि मेरा जो प्रोसेस चल रहा है वो कैसे चलेगा? वर्क ब्रेक, वर्क
ब्रेक। और लास्ट वाला जो मिनट है मेरा, ऑब्वियसली इसको मेरे को वर्क रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्क नहीं होगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, तो मेरा आंसर जो है वो ऑप्टिमल नहीं आएगा। तो हमको ऑब्वियसली लास्ट में वर्क करना पड़ेगा। लास्ट में वर्क करने के लिए मैं बेसिकली ये सर्च कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास मैं मिनिमम कितनों को ले सकता हूँ, समझे। जो डी ऑफ जे है उसको तो मैंने पहले इससे स्टोर कर लिया है, लास्ट वाले टाइम से स्टोर कर लिया, वरना मेरा डी ऑफ जे में उसका पहला वाला मतलब उसका जो पहला वाला है और जो मिनट्स में मेरे है टाइम, उसको मैंने स्टोर कर दिया। इज इट आंसर, इज इट अंडरस्टैंडेबल? आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। इतना ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, मैंने बस लास्ट से टाइम स्लैब सारे स्टोर करना चालू कर दिए। मेरा जो इंडेक्स आया था, जो लास्ट वाली इंडेक्स आया था, मैंने उसको एक जगह स्टोर कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास जो जो सम आया था प्रीवियस, क्या ये के से छोटा है? अगर छोटा है देन आई कैन वर्क, ठीक है। अगर इफ आई कैन वर्क देन द क्वेश्चन arises हाउ मच, कितना काम कर सकता हूँ मैं, कितना काम कर सकता हूँ मैं का ऑप्टिमल आंसर इज वेरी सिंपल। अगर मेरा ये छोटा है, क्या मैं काम कर, मैंने क्या बोला, इफ आई कैन वर्क, इफ आई कैन वर्क रिप्रेजेंट डीपी ऑफ आई, डीपी ऑफ आई, क्या मैं काम कर सकता हूँ? अगर मैं काम कर सकता हूँ तो भाई मेरे को ऐड कर दो। अगर अगर मैं काम कर सकता हूँ, इफ आई कैन वर्क देन काउंट प्लस प्लस। और अगर मैं काम नहीं कर सकता, अगर मैं काम नहीं कर सकता तब मेरा और कंडीशन होता है, क्या मैं मैक्सिमम वैल्यू से अभी भी छोटा हूँ, क्या मैं मैक्सिमम वैल्यू से अभी छोटा हूँ? अगर छोटा हूँ देन ये वाला स्टेप रिपीट कर दो ना, जस्ट रिपीट द स्टेप, मेरे को मैक्सिमम स्टेप तक पहुंचा दो। उसमें पहुंचने को जितना टाइम लगेगा काउंट को प्लस प्लस कर, लास्ट में काउंट प्रिंट करो। दैट इज द क्वेश्चन, दैट वाज द क्वेश्चन। मैक्सिमम स्टेप तक पहुंच सकता हूँ, हाँ पहुंच सकता हूँ। कितना टाइम में पहुंच सकता हूँ? इतना टाइम में पहुंच सकता हूँ। काम कर सकता हूँ, हाँ काम कर सकता हूँ, बस। दैट वाज द क्वेश्चन। डू एनीवन हैज एनी डाउट? आस्क मी। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। चैट्स में देख रहा हूँ, चाहो तो बोल भी सकते हो, नो इशू। मैंने सॉर्ट किया था AI प्लस BI के अकॉर्डिंग, तो रॉन्ग आंसर आया उससे। तुम काउंट नहीं कियोगे ना, खाली सॉर्ट कर देने से काम नहीं चलता। यू हैव टू सी एवरीथिंग। पहला बात है, ये कंडीशन लिखे हो तुम? हाँ, मैं अपना मतलब चैट में भेजता हूँ जो सॉर्टिंग कंडीशन था। देखो, सॉर्ट करना इज नॉट एनफ, बिकॉज तुमको बाकी तीन तीन कंडीशंस देखो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। एक है कितना ले सकता हूँ, एक है आगे काम कर सकता हूँ या नहीं, और एक है कि अगर आगे काम कर सकता हूँ तो कितना काम कर सकता हूँ। अच्छा, तुमको क्या तुमने तीनों कंडीशंस चेक किया है जैसा मैंने बोला? पहले तो मैंने सॉर्ट किया AI प्लस BI के अकॉर्डिंग, हम्म। फिर उसके बाद मतलब स्टार्टिंग से फिर प्रेफिक्स से देख लिया जितना भी मैं ले सकता हूँ। हाँ, ये मैंने किया है। हाँ, ओके। फिर उसके बाद अगर कुछ के बच गया मेरा, तो मैं फिर उस इंडेक्स के बाद देख लिया कि अगर कोई AI और मैं ले सकता उस हूँ कि इंडेक्स के बाद तुम नहीं दे सकते हो ना, क्योंकि सोचो, क्योंकि लाइक मतलब जैसे, उस, हाँ। क्योंकि तुम्हारा सोचो तुम यहाँ पे काम है, हो सकता है तुम इन तीनों काम को कर सकते हो और इन दो काम को नहीं कर सकते, मतलब इन दो काम को नहीं कर सकते, पर तुम ये तीन काम को कर सकते हो। इसलिए तुमको बैक से जाना पड़ेगा, तुमको पीछे से जाके चेक करना पड़ेगा कि भाई इसको कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, क्योंकि तुम अगर सामने से जाओगे ना तो तुम हमेशा चेक नहीं कर पाओगे कि भाई होगा या नहीं होगा, इसलिए तुमको पीछे से जाना पड़ेगा। आई होप ये तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या एग्जैक्टली बोल रहा हूँ। हाँ, और आपने जो सॉर्ट किया है वो अपने AI प्लस BI, AI A1 मतलब अगर वो कंपेरेटर फंक्शन है तो V0 प्लस V1 के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया है। तो हाँ, मैंने किया था, हाँ,
तुमने शायद V0 प्लस B0 के अकॉर्डिंग दिया था। हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो कैसे होगा, तो क्योंकि उसमें क्या डिफरेंस है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखो, एक है मिनट, एक है ब्रेक टाइम, ठीक है। हाँ तो तुमको बेसिकली ये चेक करना है कि वो ब्रेक टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब देखो इसमें ना मैंने मिनट्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया। मतलब सोचो, मतलब ऐसा है कि इस मूवमेंट पे एक सोचो करंट, रुको जाओ, एक सोचो करंट मूवमेंट है, ठीक है। एक सोचो इस मूवमेंट पे, एक सोचो एक मूवमेंट आया आफ्टर एक्स मिनट्स, ठीक है। ठीक। एक्स मिनट बाद तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि भाई ये ब्रेक लेगा या वर्क करेगा। तुम पता है क्या करो, तुम वर्क और ब्रेक को मिला दे रहे हो, समझे। मैं क्या हाँ कर रहा यही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वर्क प्लस वर्क प्लस वर्क, और बीच में, इसके बीच में दो ब्रेक डालने का कोशिश कर रहा हूँ, समझे। तो वर्क के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया, ब्रेक के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया, समझे। हाँ, और वही मैं दोनों मिला के सॉर्ट कर रहा था हाँ, इसीलिए। तुम शायद वर्क प्लस ब्रेक कर रहे हो, वर्क प्लस ब्रेक काम नहीं करेगा। या तो तुम वर्क कर दो, या तो तुम ब्रेक में ब्रेक कर दो। तुमने क्या किया, एसटी डॉट टॉप एसटी, अच्छा ये पूरा पढ़ने में तो टाइम हो गया, फिर भी कोई बात नहीं। आज कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस करोगे, ऑब्वियसली इतना तक भी है जो है, क्योंकि मैंने डी अटेम्प्ट नहीं किया था मेरा। मैं इसी सॉल्यूशन नो कंपैरेटर, अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपैरेटर इज अ मस्ट, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब मैंने यूज किया है, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं डी अटेम्प्ट नहीं कर पाया, बिकॉज डी वाज लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एंड